कलयुग इज ए काउंटिंग ऑफ द नंबर, मतलब कितने साल का हुआ, कितने का। तो कलयुग के भी कुछ साल हैं, सतयुग के भी, द्वापर के भी, त्रेता के भी। वो मैंने पुस्तक में लिखे हुए हैं। इतने साल में सतयुग समाप्त हो, और फिर अगला द्वापर, त्रेता वगैरह ये आएंगे, इनके भी साल हैं। तो वो साल की काउंटिंग आपको समझनी चाहिए। मैंने किताब में अच्छी तरह समझाया। आपको विद्वान होना चाहिए, अज्ञानी नहीं हो जन्मे जी की तरह। हर ज्ञान को समझना चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान लो। ये 7 मनवंतर होते हैं, टाइमिंग मतलब। पहला है स्वयंभव, दूसरा स्वरोचिष, तीसरा औत्तमी, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठा चाक्षुष है, और 7वां जो ये चल रहा मनवंतर। और इसके फिर आगे 71 चतुर्युगी बनती, चार चार की चार 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 करते करते। अच्छा, 71 चतुर्युगियों का नाम जो है वो एक मनवंतर है। या तो ये किताब पढ़ो, ज्ञानी बनो। ये पुस्तक पता नहीं कब लिखी थी हमने। यज्ञ कर्म सर्वश्रेष्ठ ईश्वर पूजा, ये है पुस्तक का नाम। और 17,28,000 सतयुग की आयु। जब 17,28,000 बीत जाते हैं तो सतयुग हट जाता है, त्रेता शुरू हो जाता है। तो 12,95,000 का त्रेता है, 8,64,000 का द्वापर है, और 4,32,000 वर्षों का कलियुग है। इन 4 युगों का योग होता है 43,20,000 होता है। 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा, ये एक चतुर्युगी होती है, 4 युगों की काउंटिंग है। अच्छा, ऐसी 71 चतुर्युगियों अर्थात 30,67,20,000 एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगियों का जो काउंटिंग है वो 30,67,20,000 ये इसका एक मनवंतर होता है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं पृथ्वी को बने, 7वां मनवंतर शुरू है। इस चतुर्युग के कलयुग के लगभग 5,000 से अधिक समय बीत चुका है। इस कलयुग का, ये कलयुग चल रहा है, और 4,32,000 कलयुग का फुल टाइम है। अभी सिर्फ 5,000 से अधिक वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। इसलिए जो अब तो पृथ्वी पर जो वेदों की रचना शुरू में हो जाती है ना, जब पृथ्वी बनती है तो वो है 1,96,53,53,002 वर्ष, जब ये पुस्तक लिखी थी तब। अब तो थोड़ा ज्यादा वर्ष हो गए कुछ। इतने वर्ष पृथ्वी को बने बीत गए। इस समय का कुछ कुछ वर्णन गीता के श्लोक 8/17 में भी है। इस काल गणना का विस्तृत वर्णन मनुस्मृति है, तो इसका वर्णन है वहां भी है। यहाँ पूर्ण रूप से मनुस्मृति में मनवंतर का, चतुर्युगी का, कलयुगी का सबका वर्णन है वहां।
तो उस समय पृथ्वी पर वर्तमान धर्म अथवा जातिवाद अथवा वर्तमान की पूजा पाठ नहीं थी, क्योंकि इन पूजा पाठों को वर्तमान के बनाने वाले मनुष्य नहीं थे। वहाँ मनुष्य तो थे, पर इनको बनाने वाले नहीं थे, कि जैसे आज की पूजा हो रही है। सिर्फ एक वेद था, सत्य पुस्तक भी नहीं है। इंद्राकार वेद भोज पत्र पर लिखे थे व्यास जी ने, तो ये मौजवानी याद रहते थे सबको। भोज पत्र पर लिखकर के भला किया ऋषि ने कि दुनिया भूल न जाए वेदों को। 16वीं शताब्दी में छापाखाना आया, तो 16वीं शताब्दी में ये छाप दी, तो हमारे हाथों में अब पुस्तक होती है मनुष्यकृत। अगर भगवान ने ये वेद न लिख के दिए न बोल के दिए, ऋषियों के हृदय में अपनी सामर्थ्य से प्रकट कर दिया। उस समय पृथ्वी का वर्तमान धर्म नहीं था, जातिवाद पूजा पाठ नहीं थी। इन्हीं धर्म ग्रंथों से ये पूर्णतः प्रमाणित है कि उस समय हिंदू शब्द भी किसी ग्रंथ में नहीं था। ये भी मुसलमानों की देन है, जो सिंधु नदी के पार रहते हैं। उन्होंने हिंदू सिंधु से हिंदू बनाया, हिंदू से हिंदू बनाया, ये उनकी देन है। क्योंकि हिंदू का शब्द का हिंदी में अर्थ जो है काफिर है, तो ये तो कंट्राडिक्शन करते हैं सब। तो कंट्राडिक्शन में हमारा नाम रख दिया हिंदू अर्थात काफिर, तो ये गलत बात। यजुर्वेद के अध्याय 31, ऋग्वेद मंडल 10 और सामवेद 617, अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 6 में ये रचना एक ही ईश्वर द्वारा है। मतलब इन रेफरेंसेस में प्रमाण है कि ये ईश्वर द्वारा ये जगत की रचना है, ईश्वर द्वारा वेदों की देन है। मनुस्मृति में कहा कि गौ, अश्व इत्यादि नाम उस परमात्मा ने वेद से लेकर रचे, वेद में रचे। गौ, घोड़ा, भैंस में एक चैप्टर है यजुर्वेद में, इस नहीं इसमें नहीं लिखा। तो यजुर्वेद में पक्षियों के नाम, गाय भैंस घोड़े के नाम बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में लिखे, बहुत संख्या। और उसका प्रवचन मैंने कई बार यहाँ, अभी 12 अप्रैल से सालाना यज्ञ शुरू हो रहा है, तो उसमें आ जाएंगे वो नाम पे। हर साल सुनते हो, सुनने का पुण्य मिलता है, तपस्या का पुण्य मिलता है आपको, बहुत कुछ वेद मंदिर आपको दे रहा है विद्या। और देवयान मार्ग पे लाके खड़ा किया है। त्रिशक्ति ही है, ये शब्द मनुस्मृति में आया है 1/136 श्लोक में। उसका भाव उसमें यहाँ ये वर्णन है कि सृष्टि का पहला जन्म जो है त्रिशक्ति मतलब तिब्बत में हुआ, यानी पूरी सृष्टि रची गई, लेकिन मनुष्य का जन्म शुरू हुआ तिब्बत से। इस सब मैंने पहले ज्ञान दे रखा, वैसे काफी समय से नहीं रिपीट हुआ ये। तो तिब्बत से मनुष्य पैदा हुए भगवान ने, और बढ़ते बढ़ते पूरे संसार में तो छा गए हैं, जगह भी आगे जाके कम पड़ जाएगी। ये भगवान ही जाने के आगे क्या होगा, इतनी संख्या बढ़ती जा रही है।
हाँ, त्रिविष्ट तिब्बत का नाम है, त्रिविष्टप था। और जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करता, अच्छे ज्ञान देता, वेद वगैरह के, तो उनको आर्य बोलते वेदों में, और दुष्ट मनुष्यों को अनार्य बोलते हैं। ये दो शब्द हैं। हम लोगों ने कोई कहीं कहीं कुछ कुछ कर, लेकिन ये दो शब्द हैं, एक है आर्य और एक है अनार्य, जो दुष्ट है। और दुष्टों को राक्षस भी कहते हैं, दस्यु है। तिब्बत से चलकर आर्य, उत्तर में हिमालय, तिब्बत में संख्या बढ़ती गई ना, तो आर्य लोग जो है उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी और पूर्व में दृषदवती, ये नदियां हैं जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकलकर बंगाल के, आसाम के पूर्व, और ब्रह्मा, जो वर्मा कहलाता है, पहले उसका नाम था ब्रह्मा, के पश्चिम में होकर दक्षिण के समुद्र में मिली, जिसको अब ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो ये हमारा इतिहास है। हमें अपना इतिहास, और भी आगे बहुत, अब समय नहीं है इतना, तो हमें अपने इतिहास को, बीती घटनाओं को समझना चाहिए।